गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज 2 मई 2025 सॉरी दोस्तों 2 जून 2025 और 2 जून 2025 का ये करंट अफेयर्स, जो कि दोस्तों आपके आगामी परीक्षा जितने सारे होने वाले सारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आज है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 30 मई 2025 को आयुष सुरक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, ये लॉन्च किया, ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, प्रताप राव जाधव। प्रताप राव जाधव ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों एक बार। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, प्रताप राव जाधव। सॉल्यूशन इसका है फ्रेंड्स, 30 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया और यह कार्यक्रम नई दिल्ली के आयुष भवन में आयोजित हुआ। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य झूठे विज्ञापनों से निपटना और आयुष दवाओं के हानिकारक प्रभावों पर नज़र रखना है। यह जनता और स्वास्थ्य पेशेवरों को भ्रामक प्रचार और असुरक्षित उत्पादों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। पोर्टल राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों, फार्माकोविजिलेंस केंद्रों और प्रमुख नियामक निकायों से डेटा एकत्र करता है। और इसका शुभारंभ 30 जुलाई 2024 को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसरण में किया जा रहा है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को भ्रामक विज्ञापनों और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक केंद्रीय प्रणाली बनाने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि 2025 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितनी नर्सों को प्रदान किए गए दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा सही फ्रेंड्स, 15 नर्सों को प्रदान किया गया है। इसका सोल्यूशन देखिए, 30 मई को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 15 असाधारण नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण में आप रुकिए, हम बैठा देते हैं, आप वहीं खड़े एक अनुकरणीय दोस्तों कल्याण में अनुकरणीय सेवाओं के लिए मान्यता दी गई। पुरस्कारों में योग्यता प्रमाण पत्र, 1 लाख नगद पुरस्कार और अन्य और इन स्वास्थ्य योद्धाओं द्वारा प्रदान की गई अमूल्य सेवा के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक एक पदक शामिल है। और यह पुरस्कार दोस्तों सरकारी और स्वैच्छिक संगठनों से पंजीकृत नर्सों, दाइयों, सहायक नर्स दाइयों और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को सम्मानित करता है। और यह पुरस्कार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1973 में स्थापित किया गया था। और 15 असाधारण नर्सों के नाम बीना पानी डेका किजुम, सोड़ा काड़गा, लेई माँ पोकपम, रंजिता देवी, वी लाल मंगाई और ममता रानी, शीला कुमारी, स्मिता मेश्राम, रीता और सूर्यकांत साहू, जयंती मौर्य और ममता साहू, मंजूषा, सुदर्शन पाटिल, रश्मि रंजन दास, प्रीति, मंजुला और बेहरा। और इन सबको मिला है दोस्तों टोटल बोलेगा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 में कितने नर्सों को मिला है? तो याद रखिएगा 15। और किन किन को मिला है इसका नाम भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई अंकुर पहल का पूरा नाम क्या है? अंकुर ANKUR अंकुर पहल का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर डी देखिए, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। ये ऑप्शन हमारा डी सही है। सोल्यूशन इसका देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म अंकुर नामक एक महत्वाकांक्षी शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य राज्य में समावेशी, सतत और नवाचार आधारित शहरी विकास को बढ़ावा देना है, जिससे उड़ीसा को विकसित उड़ीसा की दिशा में अग्रसर किया जा सके। और अंकुर का लक्ष्य नागरिक केंद्रित, कुशल और स्मार्ट शहरों का विकास करना है, जो सभी के लिए रहने योग्य और भविष्य के लिए तैयार हों। उड़ीसा की शहरी आबादी के 2036 तक 3 गुना बढ़ने की संभावना है। और अंकुर इस तेजी से हो रहे शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है। और यह पहल 4 प्रमुख क्षेत्रों क्षमता निर्माण, ज्ञान और अनुसंधान, कार्यान्वयन, समर्थन और नवाचार पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई को कानपुर में कितने मूल्य की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, 47,600 करोड़ रुपये का परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है फ्रेंड्स। इसका सोल्यूशन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी ने 30 मई को उत्तर प्रदेश के कानपुर में 47,600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। और उन्होंने ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 4,000 मेगावाट से अधिक की कुल क्षमता वाले कई प्रमुख बिजली संयंत्रों का उद्घाटन किया। और उन्होंने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के चुन्नी
चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन से कानपुर सेंट्रल मेट्रो स्टेशन खंड का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 2120 करोड़ रुपए से अधिक है। और इसमें 14 नियोजित स्टेशन शामिल होंगे, जिनमें 5 नए भूमिगत स्टेशन शामिल है, जो शहर के प्रमुख स्थलों और वाणिज्यिक केंद्रों को मेट्रो नेटवर्क से एकीकृत करेंगे दोस्तों। और उन्होंने कहा कि एमएसएमई ऋण गारंटी बढ़कर 20 करोड़ रुपए हो गई है और एमएसएमई को अब विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपया तक की सीमा वाले क्रेडिट कार्ड दिए जा रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बोधि यात्रा में किन देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, थाईलैंड के प्रतिनिधि, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ पीडीआर, वियतनाम और म्यांमार के प्रतिनिधि दोस्तों इसमें शामिल हो। और इसका देखिए फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग 2 से 7 जून 2025 तक बोधि यात्रा आयोजित करेगा, जो पर्यटकों को भगवान बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों पर ले जाएगी। और पर्यटन विभाग ने मेकांग गंगा सहयोग के सदस्य देशों थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ पीडीआर, वियतनाम और म्यांमार के प्रतिनिधियों के लिए बोधि यात्रा का आयोजन किया गया दोस्तों। और बोधि यात्रा में थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ पीडीआर, वियतनाम और म्यांमार से 10-10 प्रतिनिधि शामिल होंगे। और यात्रा 2 जून 2025 को शुरू होगी और 7 जून को सारनाथ में समाप्त होगी। और 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भगवान बुद्ध से जुड़े 6 स्थलों का दौरा करेगा, और श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु सारनाथ और वाराणसी सारनाथ। मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना नवंबर 2000 में वियनतियाने लाओ पीडीआर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की शुरुआत किस घटना से जुड़ी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, हेमा मार्केट मामला शिकागो से ये जुड़ा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की शुरुआत किस घटना से जुड़ी है? ये हे मार्केट मामला शिकागो से जुड़ा हुआ है दोस्तों। और सोल्यूशन इसका फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे मजदूर दिवस या मई दिवस भी कहा जाता है, प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। और यह दिन श्रमिकों के योगदान, अधिकारों और संघर्षों को सम्मानित करता है। 2025 में थीम सामाजिक न्याय और सम्मानजनक कार्य, श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य है, जो सुरक्षित कार्यस्थल और समान अवसरों पर जोर देती है। इसकी शुरुआत 1886 के हे मार्केट मामले शिकागो से हुई, जब 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए हड़ताल हुई। भारत सहित 80 से अधिक देशों में यह सार्वजनिक अवकाश है। और यह सामाजिक न्याय, उचित वेतन और श्रमिक कल्याण के लिए जागरूकता बढ़ाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु को किस संगठन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही, कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोल्यूशन इसका है, ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन CIF द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार ने पारिस्थितिकी स्थिरता को बढ़ावा देने और कॉन्शियस प्लेनेट आंदोलन के माध्यम से मानव चेतना को बढ़ाने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी है। टोरंटो में एक समारोह में $50,000 कनाडाई डॉलर के नगद पुरस्कार सहित पुरस्कार और औपचारिक प्रस्तुति की गई। और CIF के अध्यक्ष रितेश मलिक और राष्ट्रीय संयोजक सुनीता व्यास ने सद्गुरु को यह सम्मान प्रदान किया है। और सद्गुरु ने नगद पुरस्कार कावेरी कॉलिंग पहल को समर्पित किया, जो कावेरी नदी को पुनर्जीवित करने और इसके बेसिन में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का समर्थन करने पर केंद्रित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 25 मई 2025 को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लैंडो नॉरिस ने दोस्तों। लैंडो नॉरिस ने ये जीता है दोस्तों। और इसका सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, लैंडो नॉरिस ने 25 मई 2025 को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता। और इस जीत ने ऑस्कर पियास्ट्री की फार्मूला 1 चैंपियनशिप की बढ़त को 3 अंकों तक कम कर दिया। और चार्ल्स लेक्लर अपने घरेलू रेस में दूसरे स्थान पर रहे, उन्होंने पिछले साल भी यही रेस जीती थी। ऑस्कर पियास्ट्री तीसरे स्थान पर आए, मैक्स वर्स्टेपन चौथे स्थान पर रहे। लैंडो नॉरिस एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है। लैंडो नॉरिस मैकलारेन के लिए फार्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा करते हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स एक फार्मूला 1 मोटर रेसिंग इवेंट है। यह मई के अंत या जून की शुरुआत में सर्किट डी मोनाको में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेलवे मंत्री अभी दोस्तों अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपनी पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, 2025 में।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की भारत इस साल अपनी पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करेगा और चिप का निर्माण 28 से 90 नैनोमीटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया गया है। ये चिप ऑटोमोटिव, दूरसंचार, ऊर्जा और रेलवे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में काम आएगी। और उन्होंने यह घोषणा CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में की। उन्होंने बताया कि सर्वम इस तरह का पहला भारत विशिष्ट AI मॉडल बना रहा है। वर्तमान में भारत में 6 सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयाँ विकासाधीन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है बिहार में। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, ये बिहार में स्थित है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2025 को बिहार में नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चरण 2 की आधारशिला रखी और बिहार के आधिकारिक दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में विभिन्न रेल, सड़क और हवाई अड्डा परियोजनाओं का भी शिलान्यास उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई 2025 को सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार के आधिकारिक दौरे पर थे। उन्होंने सिक्किम के राज्य बनने के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गंगटोक में दोस्तों आयोजित सिक्किम @50 समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के अलीपुरदुर जिला का दौरा किया और राज्य के अलीपुरदुर और कुछ बिहार जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD नेटवर्क की आधारशिला रखी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाटा एयरबस ने किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाने का फैसला किया है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। सॉल्यूशन इसका देखिए, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस ने कर्नाटक के कोलाड जिले में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन FAL स्थापित करने का फैसला किया है। और यह सुविधा वेमगल औद्योगिक क्षेत्र में 7.4 लाख वर्ग फुट में बनाई जाएगी, जो 2026 से एयरबस S125 हेलीकॉप्टर का उत्पादन शुरू करेगी। और शुरुआत में 10 हेलीकॉप्टर प्रति वर्ष बनेंगे, जो भारत और पड़ोसी देशों की मांग को पूरा करेंगे। और यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगी, रोजगार सृजन करेगी और भारत को वैश्विक एरोस्पेस हब बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि गोवा निम्नलिखित कथनों पर विचार करने में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। केवल 1 और 3 सही है दोस्तों। एक में देखिए, गोवा ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण साक्षरता हासिल की है दोस्तों। थर्ड है, उल्लास योजना का उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों को शिक्षित करना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, गोवा ने आधिकारिक तौर पर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के माध्यम से पूर्ण साक्षरता हासिल कर ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा के 39वें राज्य दिवस 30 मई 2025 को पणजी में घोषणा की। और गोवा भारत का दूसरा राज्य है जिसने 95% साक्षरता का लक्ष्य पार कर लिया है। और मिजोरम भारत का पहला राज्य है जिसने 95% साक्षरता का लक्ष्य पार किया और इसे पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह सफलता राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के 2030 तक देश भर में पूर्ण साक्षरता हासिल करने के लक्ष्य का समर्थन करती है। और PLFS रिपोर्ट 2023-24 में गोवा की साक्षरता दर 93.60% दर्शाई गई। और ULLAS योजना एक केंद्र द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है जो 2022 से 2027 तक चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। एक बार सारे क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन था 30 मई 2025 को आयुष सुरक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो प्रताप राव जाधव ने लॉन्च किया। नेक्स्ट दोस्तों, 2025 में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितनी नर्सों को प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये 15 को। नेक्स्ट है, ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई अंकुर पहल का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई को कानपुर में कितने मूल्य की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है दोस्तों? तो 47,600 करोड़ रुपये का उद्घाटन किया है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बोधि यात्रा में किन देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे? थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ, PDR, वियतनाम और म्यांमार शामिल होंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की शुरुआत किस घटना से जुड़ी है दोस्तों? तो हे मार्केट मामला शिकागो से। नेक्स्ट देखिए, ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को किस संगठन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, इसका कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ये सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
25 मई 2025 को मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है दोस्तों? तो लैंडो नॉरिस ने जीता दोस्तों, लैंडो नॉरिस ने जीता है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष में अपनी पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करेगा? ये 2025 में लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है, नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये बिहार में स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, टाटा एयरबस ने किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन बनाने का फैसला किया दोस्तों? तो ये कर्नाटक में किया फैसला। नेक्स्ट है, डैश ने आधिकारिक तौर पर उल्लास नव भारत साक्षरता के माध्यम से पूर्ण साक्षरता हासिल कर ली है दोस्तों? तो ये गोवा ने पूर्ण साक्षरता हासिल कर ली है। और देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। सेशन देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।